थैंक यू करामत जी। एक्चुअली ब्लॉक थ्रू के लोगों को डेवलपमेंट के लिहाज से नज़रअंदाज किया जा रहा था। इसी के चलते आज हमारी यहाँ पे एक्स PRIs और सीनियर सिटीज़न यहाँ पे इकट्ठे हुए और बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पे चर्चा हुई जो इस इलाके की डेवलपमेंट रुकी पड़ी है, उसको लेके बहुत सारे मुद्दे पे यहाँ पे बात हुई। जैसे हमारे PMGSY फेज़ 4 के लेफ्ट आउट एरियाज़ के बारे में बात हुई। यहाँ पे हमारे ऑफिस धर्माड़ी के अंदर बहुत सारे हैं, जैसे तहसीलदार की यहाँ पे पिछले 1.5 साल से पोस्ट खाली है, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन जो SDM साहब या वर्ती DC साहब रियासी के पास जाती है तो वो अक्सर वो बेशतर जो है तहसीलदार के लिए फॉरवर्ड होके आती है, लेकिन जब यहाँ पे तहसीलदार नहीं मिलते हैं तो लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से हमारे और जो हम यहाँ पे धर्माड़ी में बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं जहाँ पे हमारा स्टाफ ही नहीं है। HDO का ऑफिस की बात करें हम तो वो पिछले 1.5 साल से वहाँ पे बिल्कुल लॉक्ड है, वहाँ पे कोई भी 4th क्लास का एम्प्लॉइज़ नहीं है। डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है। यहाँ पे जैसे PMGSY के रोड जो है पिछले कई सालों से बने हैं, जिनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसके लिए फंडिज रिलीज़ की हुई है, लेकिन बदकिस्मती अभी तक लोगों को उसका कंपनसेशन नहीं मिला। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर का कंपनसेशन नहीं मिला और इसी तरीके से बहुत सारे हमारे इश्यूज़ थे जिनको लेकर हमने SDM साहब धर्माड़ी के पास मेमोरेंडम पेश किया और वहाँ पे 100-200 लोग 150-200 के करीब लोग यहाँ पे अलग अलग पंचायतों से आए, उन्होंने अपनी बात रखी और बहुत अच्छे से SDM साहब ने रिस्पांस किया और जो उनके दायरा अख्तियार में बात आती थी तो उसी वक्त इमीडिएटली कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करके उन्होंने हमारे मसले को हल करने की कोशिश की और बाकी जो हमारे मसाइल थे उनको हायर अथॉरिटी के पास अप्रोच करने का विश्वास दिलवाया। जल जीवन मिशन जो है, जो गवर्नमेंट का एक टारगेट था कि हर घर को नल और नल के ज़रिए जल देना था, लेकिन बदकिस्मती ये कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन होने के बाद भी यहाँ पे लोगों को पानी जो है उसकी फ्राहमी नहीं हो सकी। क्योंकि यहाँ पे हमें जो लगता है, हमें जो ग्राउंड से हमारे पास जो रिपोर्टें आई हैं तो उसके अनुसार हमें लगता है कि 80% पैसा जो यहाँ से निकाला गया है, लेकिन ग्राउंड में जो है अभी तक एक भी नल के ज़रिए जल नहीं दिया गया। तो हम इसके लिए हमने अपने मेमोरेंडम में ये बात लिखी है और हम ऐसे भी मीडिया के माध्यम से सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो हमारा दूर दराज इलाका, पहाड़ी और पिछड़ा हुआ इलाका है, जहाँ पे मैक्सिमम चेक भी करना मुश्किल है, तो हम कहते हैं कि एक कमीशन बैठना चाहिए और साइट पे विजिट करके इसकी इंक्वायरी होना चाहिए कि इतना पैसा आने के बावजूद भी जिस मकसद के लिए पैसा आया था लोगों को उसका बेनिफिट नहीं हुआ। और हम ये भी गुजारिश करना चाहते हैं कि जो काम इन्होंने किए हैं उनको दुरुस्त करें और जितने भी ये प्रोजेक्ट सेक्शन हैं इनको चालू करें और ताकि लोगों को इनका बेनिफिट हो जाए। इस पे भी यहाँ हमारी आज की जो बैठक हुई इसमें काफ़ी चर्चा हुई और सब लोगों ने अपने अपने इलाके के मसाइल बताए। खासकर PWD के जो मसाइल यहाँ पे बताए, PMGSY की जो रोडें हैं उसके बारे में भी बहुत बार हमने पहले भी डिपार्टमेंट से कहा कि जो यहाँ पे मटेरियल यूज़ किया गया वो बहुत लो क्वालिटी का मटेरियल है और उससे यहाँ के लोगों का जो टैक्स पेयर का पैसा है वो कहीं ना कहीं मिस यूज़ हो रहा है। और हम महकमे से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट की फंडिंग होती है कम से कम उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो ताकि लोगों को उसको बेनिफिट मिले। इसके बारे में हमारा यही है कि पिछली सरकारें जो थी उन्होंने लोगों की बेहतरी के लिए बहुत सारे यहाँ पे सरकारी इदारे खोले, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट खोले, उसी के साथ बहुत सारे यहाँ पे स्कूल भी खोले। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जहाँ पे मिडिल स्कूल हैं वहाँ पे एक एक टीचर है, प्राइमरी स्कूल में एक एक टीचर है, बहुत सारे हाई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे हमारे हेडमास्टर की पोस्टें खाली हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्टें खाली हैं और डिग्री कॉलेज में जो उन्होंने एक एक्स्ट्रा वहाँ पे एक सब्जेक्ट लगाना था वो अभी तक नहीं लगाया। दूसरा नंबर यह है कि डिग्री कॉलेज धर्माड़ी की एक सैंक्शन बस जो पिछले कई सालों से यहाँ पे खड़ी है वो अभी तक उसको यहाँ पे चलाया नहीं गया, लोगों को उसको जो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला। हम सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि कम से कम इंटरनल अरेंजमेंट करके
जो विदिन पंचायत हो या विदिन जोन हो, जहाँ पे सरप्लस स्टाफ है उनको जो है जो जहाँ पे पोस्टें कम है, जहाँ पे स्टाफ कम है, वहाँ पे भेजकर लोगों को इंसाफ देना चाहिए। करामत जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे थुरू ब्लॉक के बहुत सारे सीनियर साथी यहाँ पे जमा हुए थे और काफ़ी लोग थे और बहुत गम और गुस्से का इज़हार किया लोगों ने और हम सब ने कि हमारे साथ थुरू ब्लॉक के अंदर नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं और क्लियर हम सामने कह रहे हैं कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ियाँ हैं। जो पिछले दिनों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो PMGSY के जो नए रोड अप्रूव हुए हैं, हमारे थुरू ब्लॉक के साथ उसमें सरासर नाइंसाफ़ी हुई है। जितनी रोडें यहाँ पे आनी चाहिए थी, हमारे टोटली जितने भी जो हैबिटेशन थे उनको इग्नोर किया गया और हम ये बार बार प्रशासन से और LG साहब से ये कहते हैं कि ये नाइंसाफ़ियाँ हमारे साथ बंद की जाएं, हमें सड़क पर आने के लिए मजबूर ना किया जाए। ये नहीं कि यहाँ पे इंसान नहीं रहते हैं, ये नहीं जानते हैं कि हम क्या हो रहा है, क्योंकि हर ब्लॉक के अंदर 3 रोड्स दी गई हर जगह, लेकिन हमारे ब्लॉक के अंदर एक ही रोड मिली है और दूसरी जो 2 रोड थी वो दूसरे ब्लॉकों में देकर और थुरू के खाते में डाली गई हैं। इससे ऊपर और नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, कोई भी मसला हल नहीं हो रहा है। जो बेरोज़गारों को रोज़गार देने का जो भी डिमांड है, जिस तरह डेली वेजेस की परमानेंट के लिए डिमांड चल रही हैं, हर जगह हड़ताल कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, जम्मू में, हर जगह, और गवर्नमेंट ने कोई अभी तक कोई उनका मसला हल करने की तरफ कोई कदम नहीं उठाया है। इसी तरह हमारे साथ यहाँ पे जो नाइंसाफ़ी एक और बहुत ज़्यादा हुई है कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट था हमारा दरमाड़ी में, आनस सेकंड हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दरमाड़ी में जो बनना था, उसका 2019 में टेंडर भी हुआ और टेंडर भी किसी ठेकेदार हैदराबाद की कंपनी को मिला। उसके बाद उस टेंडर को कैंसिल किया गया। ये क्या हमारे साथ साजिश है कि ये अगर प्रोजेक्ट का यहाँ दरमाड़ी के अंदर काम शुरू हो जाएगा तो यहाँ के बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा। वो रोज़गार ना देने की वजह से हमारे साथ ये एक बहुत बड़ी कोई ऊपर से साजिश है। क्या मसला है हम नहीं जानते। हम भी तो इसी सरकार के हिस्से में हैं, हम भी वो इसी सरकार को वोट देते हैं और सरकारें बनती हैं। आज अवामी सरकार है, हमें कितनी खुशी हुई कि लोगों की चुनी हुई सरकार स्टेट के इसमें यूटी के अंदर बनी है, लेकिन हमारे ये मसले वहाँ पे नहीं उठाए जा रहे हैं। 2019 में अगर प्रोजेक्ट का टेंडर हुआ, अगर कंपनी को मिला भी, तो वो कैंसिल किस तरह हुआ। ये तो हमारे साथ क्लियर नाइंसाफ़ी है। अगर वो यहाँ काम शुरू होता तो हमारे बहुत सारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं वो इस काम पर लग जाते, हमारे ड्राइवर लोग एडजस्ट हो जाते, बहुत सारे और लोग जो काम करने वाले लोग जैसी जो हुनर जैसे रखते हैं वो सभी लोग यहाँ पर जितना भी स्किल रखते हैं वो इस प्रोजेक्ट में काम करते, और दूसरा इस इलाके के अंदर जो बिजली की किल्लत है वो भी पूरी हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं, कोई हमारी इसमें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही है। इसलिए आज हम काफ़ी लोग यहाँ पे फिर जमा हुए। हमारी जो डिग्री कॉलेज की जो वहाँ पे बिल्डिंग है वो काफ़ी देर से SDM साहब ने काफ़ी मेहनत से वहाँ पे क्लासें शुरुआत करवाईं, लेकिन अब वहाँ पे टीचिंग स्टाफ नहीं है। सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे जो टीचर हैं, वहाँ पे प्रोफेसर जो वो पढ़ाने के लिए वहाँ पे पोस्टें जितनी भी हैं वो वेकेंट पोस्टें पड़ी हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं लेकिन वो बड़े परेशान हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ होना चाहिए था वो कंप्लीट नहीं है। तो इस आपकी इस मीडिया की माध्यम से हम आज LG साहब से ये आवाज़ यहाँ से पहुँचाना चाहते हैं कि हम लोगों को सड़क पर आने के लिए मजबूर ना करें। हमारे साथ जो ये नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं डेवलपमेंट के मसले में, इनको दूर किया जाए और जितनी भी हमारी जो मुश्किलात हैं इनका अज़ाला किया जाए। जैसे हमारे साथियों ने बोला, बहुत सारे मसाइल हैं ब्लॉक थुरू के, बहुत सारे बताए भी हैं हमारे सरपंच साहब जानमोहन जी ने और हमारे भाई प्रेम सिंह जी ने। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर बार बार लोग आकर यहाँ हम लोगों को बुलाते हैं और SDM साहब के पास आज भी गए थे
डेपुटेशन लेकर। हमें बाकी तो मुश्किलात है ही, लेकिन दार का जो CH सेंटर होता है वो हर पंचायत में खुलना चाहिए, उसमें एडिशन होनी चाहिए, जैसे कि करेक्शन और एडिशन होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड का होगा या राशन कार्ड का। ये भी हमारी सबसे बड़ी मुश्किलात है, क्योंकि हमें कई बार मोहर में जाना पड़ता है, रैसी में जाना पड़ता है, यहाँ वो नहीं चल रहा है। वहाँ डिमांड करते हैं SDM साहब से, DC साहब से कि यहाँ पे हर पंचायत में CH सेंटर खुलना चाहिए। आपका शुक्रिया। तो आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ हम बोलने जा रहे हैं, इसमें मेरे तो सारे साथियों ने हर चीज़ को बोल ही दिया है, लेकिन थोड़ी सी मेरी बात है कि जब से यहाँ असम्बली के चुनाव के बाद सरकार बनी तो केंद्रीय विद्यालय एक हमारा 10 साल से प्रोसेस में था। तो बदकिस्मती से ये हमें कहना ही पड़ गया कि हमारा इलाका जो गुलाबगढ़ से लेकर अरनास तक एक बड़ा इलाका था, और जहाँ कटरा और रियासी की बात की जाए तो वहाँ पहले ही एक स्कूल था और दोबारा एक स्कूल वहीं दिया गया। मैं सबसे बड़ी ये जिम्मेवारी उन MP और MLA लोगों की कहता हूँ कि जिन्होंने इस इलाका गुलाबगढ़ को, इतने बड़े इलाके को छोड़कर उसी जगह में दोबारा 2 स्कूल बनाए। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे लोग 10 साल से इस इंतज़ार में थे। हालांकि यहाँ से जो ज़मीन थी उसको भी हमने यहाँ उसके जो 25 कर भेज दिया गया था, लेकिन अब बदकिस्मती से कसूरवार कौन बना इसमें। लेकिन हम जहाँ तक कसूरवार अगर समझेंगे तो सरकार ही को समझना है, क्योंकि अगर गवर्नर के राज में ये आता तो मुझे लगता है कि हमें मिल जाता। तो सरकार की मौजूदगी में अगर हमारा स्कूल यहाँ से चला गया तो बदकिस्मती से हम 8-9 महीने में नहीं बोले, लेकिन आज दोबारा जब PMY स्कीम के रोडों की लिस्ट हमने पढ़ी तो जो सुच नाला से कैंठी के रोड पर भी थ्रू लिखा गया है, चच्ची नाला से जो सलदार का रोड है उस पर भी थ्रू लिखा गया है। मुझे ये समझ नहीं आती है कि थ्रू ब्लॉक की कितनी पंचायतें हैं और थ्रू को किस किस एरिया से लगाया गया है। और हमने कई बार ये बातें छोटे मोटे हमने यहाँ लगाई भी, लेकिन हमारी बात को आगे नहीं पहुँचाया गया, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े 2 तरीक़ों मीटिंगें होती हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ बैठ रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि थ्रू ब्लॉक के साथ जो बेइंसाफ़ी हो रही है इसके लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाई गई। और मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने सियासत का आगाज़ थ्रू ब्लॉक से ही शुरू किया था। ये 1977 की बात है, आज की नहीं है। आज भी हम सियासत को अच्छे तौर से जानते हैं कि कहाँ हमारा नुकसान हो रहा है, और गलत फहमी से अगर दोबारा हमारे साथ ब्लॉक थ्रू के साथ अगर बेइंसाफ़ी हुई तो हम लोग घर में आराम से बैठे नहीं रहेंगे। ये हम खुले दिल से कह रहे हैं कि हमारे साथ जो छोटी छोटी बातें और भी हो रही हैं, मैं यहाँ पर वो बोलने से पहले ही कहता हूँ कि अगर इससे बाज आ जाएं तो अच्छा रहेगा। अब हमारे जहाँ पानी की स्कीमों के बारे में बात है, जहाँ हमारे हौज़ हैं वहाँ ग्रेविटी नहीं है, जहाँ ग्रेविटियाँ लग रही हैं वहाँ हौज़ नहीं है। अगर हौज़ बने हैं तो उनको कनेक्शन नहीं है, किसी का बाल नहीं है। हम लोग इतने परेशान हैं कि सरकार के अंदर रहकर 9 महीने के अंदर कोई भी यहाँ पर नई पॉलिसी नहीं बनाई गई, कोई ऐसी मीटिंग, कोई कमेटियाँ नहीं बनाई गई कि जो इनको देखेंगी और कहाँ का पानी और बिजली की मुश्किलात है। बाकी रहा हमारे यहाँ फ्लड कंट्रोल के महकमों की बात है, वो भी हमारे साथ एक अंधेरा गर्दी है, क्योंकि उन जितना भी यहाँ पर कोई साइल कंजर्वेशन का पैसा आया वो मन मर्जी से किसी जगह पे लगाया जाता है, उनकी इंक्वायरी की जाए कि कहाँ वो काम हो रहे हैं। आज सैलाब का टाइम है, फ्लड की वजह से लोगों का नुकसान हो रहा है, और ये महकमा जो है उनकी तरफ से एक भी पैसे का यहाँ पर नहीं लगाया गया और ना कोई मिला हमें। तो इसलिए मैं तमाम महकमा से ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग छोटी मोटी मीटिंग लेकर घर जाकर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। हमारे जो यहाँ थ्रू ब्लॉक के लोग हैं, वो एक थ्रू ब्लॉक की बात नहीं, मैं गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी के तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि अपनी अपनी ब्लॉक सतह पर जाकर अपने काम और अपने डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं जो अंधेरे में हैं, इनको जगाइए और अपने काम को लेने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हमारे साथ अगर ऐसे होता रहा तो आज थ्रू ब्लॉक है, कल मोहर का ब्लॉक है, परसों चसाना का है, गुलाबगढ़ का है। सारे ब्लॉक के साथ जब ऐसा होगा तब तक कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास।